प्यारे सज्जनों, भगवान अगर समुद्र हैं तो संत मेघ है। भगवान अगर चंदन है तो संत पवन है। समुद्र जल से भरा रहता है लेकिन वो किसी के काम नहीं आता। वही बादल जब उसी समुद्र से जल उठा करके समय समय पर उसको बरसाते हैं तो सारे संसार में आनंद की लहर छा जाती। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, परंतु जब तक संत जन उस परमात्मा का गुणगान नहीं करते तब तक लोग उस परमात्मा को नहीं जान सकते। इसीलिए भगवान से ज़्यादा संतों को महत्व दिया गया। संत कृपा से ईश्वरीय विधान भी बदल जाता है। संत कृपा से आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। किसी ने सच ही कहा है, पतझड़ से बसंत हो गया, सभी दुखों का अंत हो गया। संतों ने की कृपा मुझ पर तो मेरा जीवन लघु से अनंत हो गया। प्यारे सज्जनों, किसी गांव में एक चोर रहा करता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। अब मरता क्या न करता। वो रात्रि के समय लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वो जानता था कि साधु बड़े ही त्यागी, अपने पास कुछ नहीं रखते। फिर भी सोचा खाने पीने को तो कुछ मिल ही जाएगा, तो 1-2 दिन का गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर ही रहा था, संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठ करके लघु शंका के लिए बाहर निकल रहे थे। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि उसको पहले कई बार देखा था, पर साधु ये नहीं जानते थे कि वो चोर है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो कि आधी रात को यहाँ क्यों आया। साधु ने उसे बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम था क्या? चोर बोला, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को ही धुनी में कुछ शकरकंद डाल रखे थे, वे भुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, उनको खा करके तुम्हारा पेट भर जाएगा। अगर शाम को ही आ गए होते तो जो कुछ भी था हम दोनों मिल करके खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उससे ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथा लाभ संतोषम, यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठ करके उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती। साधु बाबा के व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और ये एक बाबा है। मैं चोरी करने के इरादे से आया था और ये इतने प्यार से मुझे खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूँ। ये भी किसी ने सच कहा, आदमी आदमी में अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। लेकिन मैं तो इनके सामने कंकड़ से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियाँ भी होती, जो समय पाकर के जाग उठती। जैसे उचित खाद पानी पाकर के बीज पनप जाता, वैसे ही संत का संग पाकर के मनुष्य की सद्वृत्तियाँ लहला उठती। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, उनका सानिध्य और उनकी कृपा दृष्टि का उसे लाभ मिला। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। उन ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के आधे घंटे के समागम से ही चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो गया। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को जब पता चलेगा कि मैं चोरी करने की नीयत से आया था तो उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वो क्या सोचेंगे कि एक ऐसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ भी चोरी करने के लिए आया।
लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूंगा। इतने दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य ही क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। उसका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं पर सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वो साधु के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि ये क्या हुआ। साधु ने उसे बड़े प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रूंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल करके कहा, महाराज मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, बेटा भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले, उनकी शरण में जाने से वे बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा कर देते हैं, तो उन्हीं की शरण में जाओ। चोर बोला, महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार कभी नहीं हो सकता। साधु बोले, अरे पगले, भगवान ने कहा यदि कोई अच्छे दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर के मुझको भजता है तो वो साधु के समान है। चोर ने कहा, नहीं महाराज, मैंने बड़ी चोरियां की, आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर के आपके यहाँ चोरी करने के इरादे से आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने मेरा जीवन ही बदल दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आगे कभी भी चोरी नहीं करूँगा, किसी भी जीव को नहीं सताऊंगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर के अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने उस चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन ही उन साधु के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित करके अमूल्य मानव जीवन को अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते पर लगा दिया। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे आत्मत व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। संसार इसी की भूख से मर रहा, अतः प्रेम का वितरण करो और अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छिपा के रखो, उदारता के साथ उसे बांटो। इससे जगत का बहुत सा दुख दूर हो जाएगा और मनुष्य प्रभु की कृपा का पात्र बन जाएगा।